जब अल्लाह ताली नामकनात में मौजिज़ात की राह दिखाता है तो वो कभी अचानक नहीं करता। वो तुम्हें पहले निशानियां दिखाता है। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त आए कि हर दरवाजा बंद होने लगे, हर कोशिश नाकाम लगे और तुम्हें लगे अब कोई सहारा नहीं रहा, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी अता के लिए तैयार कर रहा है। जब तुम महसूस करो कि तुम्हारे दिल का सहारा अब दुनिया के असबाब नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की जात है, तो समझ लो ये अल्लाह की तरफ से पहला इशारा है। तुम पहले दूसरों पर भरोसा करते थे, लेकिन अब तुम्हारा दिल कहता है मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मेरा रब काफी है। ये कैफियत छोटी नहीं, ये खुद अल्लाह की अता की पहली निशानी है। अगर तुम अपने नुकसान, महरूमी या दुख की परवाह किए बगैर सच के रास्ते पर डटे रहते हो, झूठ को गालिब नहीं आने देते, तो याद रखो यही वो अमल है जो तुम्हें अल्लाह के कर्ब और उसके मौजिज़ात के करीब ले जा रहा है। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, और जो लोग झूठ पर गवाही नहीं देते और अगर किसी लघु चीज के पास से गुजरें तो इज्जत के साथ गुजर जाते हैं। ऐ मोहम्मद, उस अल्लाह पर भरोसा रखो जो जिंदा है और उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। सूरह अल-फुरकान से हुई, यानी अल्लाह ये बता रहा है कि अगर तुम अपने दिल को पाक रखो, बातिल से बचो और सच्चाई पर कायम रहो, तो यही तुम्हारे लिए बरकत, खुशी और मौजज़ा बन जाएगा। जो बंदा बातिल से बचने लगे, झूठ से नफरत करने लगे और सच्चाई में सुकून महसूस करे, समझ लो अल्लाह उसके दिल को अपनी रोशनी से भर रहा है। नबी करीम के पास एक शख्स आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए सबसे बेहतर अमल कौन सा है? आपने फरमाया बेहतरीन अमल तकवी और सच्चाई है। यानी अगर तुम अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर लो और अपने किरदार में सच्चाई ले आओ, तो अल्लाह तुम्हें वो मकाम देगा जो दुनिया के किसी खजाने से नहीं खरीदा जा सकता। अगर तुम अपनी जिंदगी में ये तब्दीली महसूस करो कि तुम अब गलत रास्ते से बचने लगे हो, तुम्हारे अंदर नरमी, सब्र और यकीन बढ़ गया है, तो ये निशानी है कि अल्लाह अनकरीब तुम्हारे लिए कुछ खास लिखने वाला है। वो तुम्हारी आजमाइश को तुम्हारे लिए इनाम में बदल देगा, वो तुम्हारे गम को मुस्कुराहट में बदल देगा और वो तुम्हारी दुआओं को ऐसे वक्त कबूल करेगा जब तुम्हें यकीन भी ना होगा। कभी कभी अल्लाह तुम्हें इस मकाम पर ले आता है जहां हर सहारा टूट जाता है, ना लोग मदद करते हैं, ना हालात संभलते हैं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दरअसल वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें कहता है अब बस मुझ पर भरोसा करो। और जब तुम दिल से कह देते हो या अल्लाह मैं तेरे हवाले हूँ, तब आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने लगते हैं। यही अल्लाह के माजिज़े हैं। वो तुम्हें आजमाइश में डालता है ताकि तुम मजबूत हो जाओ, वो तुम्हें गिराता है ताकि तुम सजदे में आ जाओ, और फिर वो तुम्हें उठाकर वहां पहुंचाता है जहां तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं जाता। अल्लाह जब किसी बंदे से राजी होता है तो उसकी जिंदगी बदल देता है। फिर वो बंदा न किसी के सामने झुकता है, न किसी से डरता है, बस अल्लाह कहता है और उसके लिए सब मुमकिन हो जाता है। अगर आज तुम्हारे दिल में सुकून नहीं, अगर तुम्हारे हालात उलझे हुए हैं, अगर तुम्हारे आंसू थमते नहीं, तो मायूस मत हो। यही तुम्हारी कबूलियत की तैयारी है। अल्लाह तुम्हारी कहानी खत्म नहीं कर रहा, वो उसे नया मोड़ दे रहा है। तुम्हारे सब्र के लम्हे, तुम्हारे टूटे दिल के आंसू, सब उसके इल्म में है। और जब वो वक्त आएगा, कभी तुमने सोचा है कि आखिर क्यों अल्लाह बाज लोगों को देर से नवाजता है? क्यों बाज दुआएं फौरन कबूल नहीं होते? क्यों कभी हर दरवाजा बंद हो जाता है और जिंदगी एक इम्तिहान बन जाती है? ये सब इसलिए होता है कि अल्लाह तुम्हें वो नहीं देना चाहता जो तुम मांग रहे हो, बल्कि वो तुम्हें वो देना चाहता है जो तुम्हारे हक में बेहतर है। कभी कभी तुम किसी चीज के पीछे रोते हो, लेकिन अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता के लिए तैयार कर रहा होता है। तुम्हें लगता है तुम महरूम हो गए, मगर हकीकत में तुम्हें महफूज किया गया होता है। अल्लाह तुम्हारे हर आंसू को देखता है, तुम्हारे दिल के हर दर्द को जानता है और तुम्हारे हर सब्र का हिसाब रखता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा 135। यानी जब तुम खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हो, जब तुम अंदर से टूटकर भी साबित कदम हो, तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। लोग तुम्हें छोड़ जाएं, दुनिया तुमसे मुना मोड़ ले, मगर अल्लाह तुम्हारे करीब रहता है। वो तुम्हारी हर आह को सुनता है और तुम्हारी हर खामोश दुआ को जवाब देता है। बस वक्त आने पर याद रखो अल्लाह की ताखीर इनकार नहीं होती, वो सिर्फ इम्तिहान होता है। वो देखता है कि तुम उस पर कितना भरोसा रखते हो। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो और फिर भी तुम कहो मेरा रब मेरे साथ है, तो समझ लो वो लम्हा करीब है जब अल्लाह तुम्हारे लिए वो करेगा जिस पर तुम खुद हैरान रह जाओगे। दुनिया कहेगी ये कैसे मुमकिन हुआ, और तुम कहोगे ये अल्लाह का करम है। जब बंदा अपने रब पर यकीन रखता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं, रास्ते खुद बन जाते हैं और वो दरवाजे खुल जाते हैं जो सदियों से बंद होते हैं। अगर आज तुम्हारे हालात मुश्किल हैं, तो याद रखो हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये वादा है तुम्हारे रब का, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, यकीनन तंगी के साथ आसानी है।
तो बस हिम्मत ना हारो, दुआओं को जारी रखो, जिक्र को बढ़ाओ और अपनी नीयत को पाक रखो। अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब तुम सब कुछ खोकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मुआजिजा शुरू हो चुका है। आखिरी पैगाम, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे, तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हें उन रास्तों पर ले जाए जहां सिर्फ खैर, बरकत और नूर हो। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को लगा तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि किसी और के दिल में भी अल्लाह पर यकीन की रोशनी जाग उठे।